लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करते हैं मिलिट्री कूप इन म्यांमार, इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी म्यांमार में सैन्य तख्तापलट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की वजह क्या रही, सैन्य तख्तापलट से विश्व समुदाय से क्या प्रतिक्रिया आई और साथ ही साथ इस सैन्य तख्तापलट से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम मेनली डिस्कस करेंगे। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्तापलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। म्यांमार सैन्य टेलीविज़न का कहना है कि सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है और सेना के कमांडर इन चीफ आंग हाइंग के पास सत्ता जाती है। आंग सान सू की को सेना ने नज़रबंद किया है। फर्स्ट हम जानते हैं कौन है आंग सान सू की। आंग सान सू की म्यांमार की आज़ादी के नायक रहे जनरल आंग सान की बेटी है। 1948 में ब्रिटिश राज से आज़ादी से पहले ही जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई थी। सूची उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। सूची को दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला के रूप में देखा गया, जिन्होंने म्यांमार के सैन्य शासकों को चुनौती देने के लिए अपनी आज़ादी त्याग दी। साल 1991 में नज़रबंदी के दौरान सूची को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 1989 से 2010 तक सूची ने लगभग 15 साल नज़रबंदी में गुजारे। साल 2015 के नवंबर महीने में सूची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीत लिया। ये म्यांमार के इतिहास में 25 सालों में हुआ पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया। म्यांमार का संविधान उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकता है क्योंकि उनके बच्चे विदेश नागरिक हैं, लेकिन 75 वर्षीय सूची को म्यांमार की सर्वोच्च नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन म्यांमार के स्टेट काउंसलर बनने के बाद से आंग सान सू की ने म्यांमार के अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी रोहिंग्या मुसलमान के बारे में जो रवैया अपनाया उसकी काफ़ी आलोचना हुई। साल 2017 में रखाइन प्रांत में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लाखों रोहिंग्या मुसलमान ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण ली थी। इसके बाद से सूची के अंतर्राष्ट्रीय सपोर्टर ने बलात्कार, हत्या और संभावित नरसंहार को रोकने के लिए ताकतवर सेना की निंदा नहीं की और ना ही अत्याचारों को स्वीकार किया। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि वो एक समझदार राजनेता है जो कि ऐसे बहुजातीय देश का शासन चलाने की कोशिश कर रही है जिनका इतिहास काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है। लेकिन सूची ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान जो सफाई पेश की उसके बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति खत्म हो गई। हालांकि म्यांमार में आंग सान सू की को द लेडी की उपाधि हासिल है और बहुसंख्यक बौद्ध आबादी में वो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन यह बहुसंख्यक समाज आज रोहिंग्या समाज के लिए बेहद कम सहानुभूति रखता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं म्यांमार में तख्तापलट की वजह क्या रही। दशकों से देश पर राज कर चुकी सेना और सरकार के बीच तनाव बीते कुछ समय में बढ़ा है। नवंबर के चुनाव में संसद के संयुक्त निचले और ऊपरी सदनों में सूची की पार्टी ने 476 सीटों में से 396 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन सेना के पास 2008 के सैन्य मसौदा संविधान के तहत कुल सीटों का 25% है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सेना के लिए रिजर्व है। सेना का आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, हालांकि वो अब सब सबूत नहीं दे पाई।
म्यांमार के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि नेताओं को चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिछले हफ्ते म्यांमार के सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाई ने सेना को संबोधित करते हुए तख्तापलट का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश में कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि शनिवार को सेना ने एक बयान में कहा था कि लाई के बयान का गलत मतलब निकाला गया। इस तख्तापलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना के टुकड़ियों की तैनाती की गई। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि कोई तख्तापलट का विरोध ना कर सके। आपको बता दूं कि म्यांमार में एक लंबे समय तक आर्मी का राज रहा। साल 1962 से लेकर साल 2011 तक देश में मिलिट्री जनता की तानाशाही रही। साल 2011 में म्यांमार में आम चुनाव हुए और 2011 में म्यांमार में नागरिक सरकार बनी जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को राज करने का मौका मिला। नागरिक सरकार बनाने के बाद भी असली ताकत हमेशा आर्मी के पास ही रही। अप्रत्यक्ष रूप से मिलिट्री जनता म्यांमार की पहली शक्ति ही बनी रही। उसे उन अर्थों में हटाया ना जा सका जैसे कि बारी से लग रहा था कि इसलिए सोमवार की जो घटनाएं हुई वो कुछ और नहीं बल्कि म्यांमार के राजनीतिक परिदृश्य का असली रूप है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीवी प्रसारण बंद। सैन्य कार्रवाई के कुछ घंटों बाद सरकारी प्रसारण MRTV ने कहा कि वो कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है और प्रसारण जारी रखने में सक्षम नहीं होगा। म्यांमार रेडियो और टेलीविज़न ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि मौजूदा संचार समस्याओं के कारण हम विनम्रतापूर्वक आपको सूचित करना चाहेंगे कि म्यांमार रेडियो पर प्रसारण जारी नहीं रह पाएंगे। देश के सबसे बड़े शहर यंगून में एक चश्मदीद ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया है कि सिटी हॉल के बाहर के सैनिकों को तैनात किया गया है। यंगून में सोमवार सुबह इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई। इंटरनेट निगरानी नेट ब्लॉक के मुताबिक सोमवार को म्यांमार की राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी सामान्य से 75% कम हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तख्तापलट की आलोचना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार की स्थिति पर चिंता जताई है। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफनी दुजरक ने एक बयान में कहा कि काउंसलर सूची राष्ट्रपति और कई वरिष्ठ नेताओं को नई संसद के सत्र के पहले हिरासत में लिए जाने की महासचिव कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी, भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश ने तख्तापलट पर चिंता जताई है। म्यांमार की सेना से कानून का सम्मान करने की अपील की है। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जैन पास्की ने कहा कि वर्मा की सेना ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और अन्य नागरिक अधिकारियों की गिरफ्तारी सहित देश की लोकतांत्रिक संक्रमण को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। म्यांमार सेना को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही के चुनाव के परिणाम स्वरूप को बदलना या म्यांमार के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है और अगर यह तख्तापलट खत्म नहीं हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैन पास्की ने कहा कि हम म्यांमार की लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन देते रहेंगे और सेना से अपील भी करते रहेंगे कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए। अमेरिका चुनाव परिणाम को बदलना या लोकतांत्रिक बदलाव में ऑब्स्टेकल डालने वालों के लिए किसी भी प्रयास का विरोध करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि आज उठाए गए कदमों को वापस नहीं लिया गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। जैन ने कहा कि अमेरिका म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है और पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए है। पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि म्यांमार की घटनाएं चिंताजनक है। भारत ने कहा कि हमने हमेशा ही म्यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। भारत ने कहा कि वो घटना पर नज़र बनाए हुए है। भारत ने कहा कि हमने कानून के शासन में विश्वास करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आवश्यक रूप से बरकरार रखना जाना चाहिए। इसी बीच
ऑस्ट्रेलिया ने भी बयान जारी करके म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि लंबे समय से म्यांमार और उसके लोकतांत्रिक बदलाव का समर्थन किया है। हम सेना का आह्वान करते हैं कि वो कानून का सम्मान करे और विवादों का कानूनी तरीके से समाधान करें। साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों का तत्काल रिहा किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने चुनाव परिणामों का भी समर्थन किया है। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन। उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि म्यांमार में अधिक शासन सेनाओं का रहा है। ये भी स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में आंग सान सू की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सोमवार को जो हुआ, सेना का यह कदम 10 साल पहले उसी के बनाए गए संविधान का उल्लंघन है। उनका कहना है कि सेना ने पिछले शनिवार को ही कहा था कि वो संविधान का पालन करेगी। इस संविधान के तहत सेना को आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार है, लेकिन आंग सान सू की जैसे नेताओं को हिरासत में लिए जाना एक खतरनाक और उकसाने वाला कदम हो सकता है, जिसका कड़ा विरोध देखा जा सकता है। म्यांमार में जो घटना हुआ है बहुत ही चिंता का विषय है। वर्तमान समय में विश्व के तमाम देशों ने लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है। दूसरी ओर म्यांमार में जो हुआ वो घोर निंदनीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। इसके रिएक्शन में विश्व के तमाम देशों ने इसका विरोध किया है। आज विश्व के तमाम देश लोकतांत्रिक है और दूसरी ओर म्यांमार जैसे देशों में जहां सैन्य शासन तानाशाही का सहारा लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, जो कि विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान में इस पर विश्व के तमाम राष्ट्रों द्वारा इसके प्रति रिएक्शन नहीं लिया गया। आने वाले समय में सैनिकों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे और लोगों के मध्य लोकतंत्र के प्रति इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऐसी अवस्था में विश्व के सारे देशों को एकत्रित होकर संयुक्त राष्ट्र के मंच में ऐसे सैनिक शासन को निषेध कर देनी चाहिए, जिससे विश्व में लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था बनी रहे। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।